तो हाँ जी मित्रों, आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं तुमको पहले टाइम दिखा देता हूँ। गूगल अभी टाइम कितना हो रहा है, रात के 1:43 हो रहे हैं। एंड भाई इतने रात को अब मैं ये हॉरर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो हाँ गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं कुछ ऐसी यूट्यूब हॉरर शॉर्ट्स भाई जो बहुत ज्यादा डरावने होने वाले हैं। एंड मैं मजाक सेट के बता रहा हूँ भाई, वीडियो लिटरली में तुम्हारी फाड़ कर रख देगी। एंड भाई मुझे पता है कि तुम लोग को हॉरर वीडियोस पसंद है। एंड मुझे ये भी पता है कि तुम लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, हाइप कर दिया है, और 30 मिनट गैंग वालों ने कमेंट भी कर दिया है। ना नहीं किया, कर दो भाई प्लीज। तो गाइस मजा आने वाला है। इतने रात को हॉरर वीडियो देखने का एक अलग ही मजा आता है। तो करते हैं आज की वीडियो को फिर स्टार्ट। दिल अगर कमजोर है ना, छोटी चीजों से डर जाते हो, तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप कर दो, स्वाइप कर दो ऊपर, क्योंकि आज मैं डार्क वेब के कुछ वीडियोस लेके आया हूँ जो बहुत रेयरली मिलता है इंटरनेट पे। और इन वीडियोस के अंदर लिटरली खून खराबा भी दिख सकता है, तो थोड़ा दूर जाना। बच्चे हट जाओ। क्या वीडियो है भाई? ओ, ये पहली वीडियो कैसी थी? ये दूसरी वीडियो है। ओ भाई, ओ what the hell? डार्क वेब पे वीडियोस कहाँ से अपलोड होती है? कोई तो होगा जो अपलोड कर रहा है और ये चीजें कर रहा है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट? भाई देखो, इस बंदे ने हमको पहले वार्निंग दे देते स्टार्टिंग में, भाई अगर तुम लोगों को डर वर लगता है तो स्किप कर दो वीडियो को। लेकिन भाई जो ये सारी वीडियोस थी वो डार्क वेब की वीडियो थी। एंड लिटरली में भाई मतलब जो भी क्लिप्स थी इसके अंदर भाई, वो सारी की सारी डरावनी थी भाई। ऐसा नहीं था कि कोई क्लिप नॉर्मली हो, हर क्लिप ऐसा था कि भाई अंदर से कुछ ना कुछ फील करवा रहा था। एंड लिटरली में भाई वो जो ऊपर से हाथ आ रहे थे कंटिन्यू, बहुत सारे लोगों के हाथ आ रहे थे, वो कितना ज्यादा डरावना लग रहा था भाई। सोचो पहली ही वीडियो आज हमारी इतनी खतरनाक है, तो आगे क्या होने वाला है भाई, फटेगी आज। गाइस 90% लोग अपनी मम्मी से डरते नहीं है। अगर आप भी उन्हीं में से हो तो इस वीडियो को एंड तक मत देखना। इस बंदे ने बेलन नहीं खाया लग रहा है मम्मी के हाथों से। वो पाइप की जो रॉड होती है ना, पाइप से पिटाई नहीं खाई है, वो वाइपर से नहीं खाया पिटाई। भाई मैंने खाई है भाई, फटती है मम्मी से मजाक से हटके, अब भी फटती है। क्योंकि आज एक ऐसी मम्मी दिखाऊंगा जिसे देखने के बाद मम्मी नाम सुनते ही डर से कांपने लगोगे। इजिप्ट में एक अबेंडन हाउस है जो बहुत ही ज्यादा हॉन्टेड माना जाता है, और आसपास के लोगों का ये कहना है कि उस हॉन्टेड हाउस में एक मम्मी रहती है। और जब ये बात पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स को पता लगी तो उन्होंने फैसला किया उस अबेंडन हाउस में जाने का, और वहां उन्होंने एक बहुत ही भयानक मम्मी को कैप्चर किया। अब आप लोग एक बार इस वीडियो को देखो और कमेंट करके जरूर बताना कि इस मम्मी से डर लगा कि नहीं। वीडियो देखो। क्या हुआ? ओ भाई, ये दोस्तों एक गेम का है, गेम का कोई पार्ट है। एंड इस गेम का नाम क्या था? MNT गेम का है भाई। मैंने इस गेम को खेला भी है, गेमिंग चैनल पे वीडियो ने डाली है। गेमिंग चैनल हमारा आस्तिक फीड, जिसको नहीं पता जाके सब्सक्राइब कर देना, प्रमोशन। तो भाई मैंने गेम नहीं खेला MNT, बट मैंने इसकी वीडियोस वगैरह देखी है और मैंने ट्राई भी करी थी अपने दोस्त के पीसी में। तो भाई मुझे पता है इसके बारे में। एंड तुमको साफ पता लग रहा हो कि भाई ये कोई गेम का हिस्सा है, गेम का कोई पार्टी गेम की वीडियो है, एंड रियल वीडियो नहीं है ये। अगर तुम लोग चाहते हो अगर मैं गेमिंग चैनल पे इस गेम को MNT गेम को खेलो, तो भाई जाकर गेमिंग चैनल पे सब्सक्राइब कर दो और वहाँ पे जाके कमेंट कर दो। एक रात पूजा नाम की एक लड़की एक सुनसान रास्ते से अपने घर जा रही थी। तभी रास्ते पर उसे एक फोन पड़ा मिला। फिर जैसे ही उसने फोन उठाया तो फोन की रिंग बजने लगी। तभी फोन पर एक लड़की ने डरी हुई आवाज में कहा कि ये फोन मेरा है और मुझे कुछ लोगों ने किडनैप करके नाके के पास वाले एक खंडर में छोड़ दिया है। ये सुनते ही पूजा घबरा जाती है और तुरंत ही पुलिस को कॉल लगाती है। थोड़ी देर बाद वो पुलिस को लेकर उसी खंडर के पास जाती है। थोड़ी देर छानबीन करने के बाद पुलिस को वहाँ एक इंसानी कंकाल मिलता है, जो कि बाद में पता चलता है कि वो कंकाल रिया नाम की एक लड़की का था, जो 5 साल पहले ऑफिस से घर जाते समय गायब हो गई थी। और जब ये खबर पूजा ने देखी तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि उसने सोचा कि अगर रीना 5 साल पहले ही मर चुकी थी तो उस रात उसने फोन पर किससे बात की थी। What the hell? अगर वो लड़की 5 साल पहले मर चुकी है तो फिर वो 5 साल बाद रिया से मतलब कैसे बात होती है उसकी? रिया को फोन मिला एंड उसी टाइम उसी फोन पे एक कॉल आता है, एंड वो वही लड़की थी जो 5 साल पहले मर चुकी थी। शॉकिंग बात तो ये है कि मतलब 5 साल बाद उसने रिया को ही क्यों चुना, उसको बताने के लिए
कि मेरी बॉडी यहाँ पे है, क्योंकि उसने कहा कि मुझे किसी ने किडनैप करके यहाँ पे छोड़ दिया है। तो वो पुलिस को लेके जाते हैं वहाँ पे चेक करने के लिए, तो पता लगता है वहाँ पे एक्चुअल में एक डेड बॉडी पड़ी हुई थी, कंकाल पड़ा हुआ था। एंड वो कंकाल उसी लड़की का था जो 5 साल पहले मर चुकी थी। एंड उसने रिया को 5 साल बाद उसने रिया को ये क्यों बताया, ये किसी को नहीं पता भाई। ये एकदम मिस्ट्री बन के रह चुकी है। एंड भाई लिटरली में भाई स्टोरी बहुत ज्यादा क्रीपी थी वाली। मेरे स्कूल टाइम पे किसी लड़के ने ऐसा खतरनाक वायरस बना दिया था जिससे सबके पीसीस खराब हो रहे थे। इसकी स्टार्टिंग हुई थी जब मैं 9th क्लास में था। हम सारे दोस्तों ने पीसी गेम्स की तस्करी शुरू कर दी थी पेन ड्राइव में। मेरे पास 64 GB का पेन ड्राइव था, सारे गेम्स उसी में भरे जाते थे। वही यूएसबी इधर से उधर घूमता रहता था, कोई भी ले जाता था। एक दिन कोई 12th का भैया पेन ड्राइव वापस देने आया। मैं देख रहा हूँ पेन ड्राइव पीछे से चबा रखा है। मुझे शक हुआ ये पेन ड्राइव पीसी की जगह कहीं और तो नहीं डाल रहे। उस दिन पेन ड्राइव में नई गेम वॉरियर विद इन डली थी, लेकिन मेरा दोस्त रमेश ले गया कि पहले मैं खेलूंगा। अगले दिन आके कहता कि भाई इसमें वायरस है, मेरी तो विंडो खराब हो गई। मैंने कहा तेरा पीसी खराब होगा, भग। घर पे आके जब पेन ड्राइव लगाया, ओपन किया तो नॉर्मल फोल्डर से उसी में गेम्स की फोल्डर थी। जैसे ही क्लिक किया पीसी हैंग, एकदम से बहुत सारी विंडोज खुलने लगी। उनपे स्कल बना आ रहा था, नीचे लिखा LODA ले ले। मैंने पीसी रिस्टार्ट करके चलाया, फिर वही बहुत सारी विंडोज आ रही, LODA ले ले लिखा आ रहा। अब मेरी हालत खराब की मैं करूँ क्या। पर ये बात बताना मैंने अपने दोस्तों को जरूरी नहीं समझा और उसने पेन ड्राइव दे दिया। लेकिन धीरे धीरे पूरे स्कूल में LODA वायरस फैल गया, लेकिन समझ ये नहीं आ रहा था कि ये बनाया किसने भाई। ये बात कुछ महीनों बाद पता चली जब हम संडे क्रिकेट खेलने जाते थे, तो कुछ रैंडम बंदे मिल जाते थे। उन्हीं में से था प्रिंस 10th क्लास का। तो उससे हमारी दोस्ती हो गई। बातों बातों में पेन ड्राइव वायरस की बात उठी, तो उसने बताया क्लास में लड़कियों से बिहारी बिहारी बोल के चढ़ाते थे। तो उसने अपने भैया जो CS में बीटेक कर रहे थे उनसे ये वायरस बनवाया ताकि उन लड़कों का पीसी खराब हो जाए। पीसी हैक करने के बाद उसने पता क्या लिखा है, LOLADA। लेजेंड लोग समझ गए होंगे भाई, क्या है यार। एक टिकटॉकर थी हाइना नाम की, वो एक डांसर थी, तो अपना डांस का वीडियो बना रही थी टिकटॉक के लिए। तब उसके साथ कुछ बहुत ही भयंकर हुआ। क्या हुआ, क्या हुआ? ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी डांस वाली, ठीक है, किसी से बात कर रही है, किसी से, और किसी की आवाज भी आ रही है, लेकिन कोई दिखाई तो नहीं दिया हमको। कौन था भाई? अपार्टमेंट की बालकनी से लिटरली कोई घर में घुस आया था। आपको लग रहा होगा कि सिर्फ व्यूज बढ़ाने के लिए ये सब कर रही होगी, बट वो सच में रियल था। ये रहा अपार्टमेंट में आया था, वो था 36 ईयर ओल्ड एंजल रोड्रिगेज। इस आदमी को जल्दी पकड़ लिया पुलिस ने। इन्होंने लिटरली ये बताया कि 2nd फ्लोर पे वो रहती है और वो बालकनी से 2 फ्लोर चढ़ के फिर घुसा है। क्रीपी भाई, रात को अगर आप ऐसे घर पे बैठे और सडनली बालकनी में से आपके कोई आ जाए तो वो कैसा लगेगा, आप इमेजिन करो। तुम रात के टाइम बैठे हुए हो अपने कमरे में, रिलैक्स कर रहे हो या फिर कुछ भी कर रहे हो, एंड सडनली कोई इंसान बालकनी से चढ़ के तुम्हारे घर के अंदर घुस जाता है। एंड भाई वो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। वो तुम्हें मार सकता है, तुम्हारे घर में चोरी कर सकता है। एंड लिटरली में भाई ये वीडियो, वो तो अच्छा हुआ कि वो उस टाइम वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, लाइव सब कुछ था, रिकॉर्ड हो गया सब कुछ। एंड उस लड़की ने पुलिस में कंप्लेन किया तो सारी प्रूफ्स वगैरह थे, तो उस आदमी को पकड़ लिया गया। भाई साहब, एक होटल के सिक्योरिटी गार्ड ने एक औरत को होटल के रूम से चीखते हुए सुना। वो तुरंत ऊपर जाता है और उस रूम में देखता है कि वहां पर अभी तक किसी ने चेक इन करा ही नहीं था। और जैसे ही वो अंदर जाने लगता है उसे कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसे देखने के बाद वो शॉक्ड रह जाता है। वीडियो देखो आप। क्या दिखाई दिया? वो कुछ तो एक फिगर गई है। ये देखो एक फिगर जा रही है। मतलब एक होटल है जिसमें एक कमरे के अंदर से किसी लड़की की आवाज आती है चिल्लाने की। जो उस होटल का मैनेजर था, जो भी था, वो भाग के जाता चेक करने के लिए आखिर क्या हुआ। वो देखता है कि जहाँ से आवाज आ रही थी उस कमरे में कोई भी नहीं है, किसी ने उस कमरे को नहीं लिया है, किसी ने उस कमरे में चेक इन नहीं किया है। तो फिर वो आवाज जो चिल्लाने की आई थी लड़की की, वो कहाँ से है। इसके बाद वो सोचता है कि शायद उसका वहम होगा, लेकिन जब बाद में उसने CCTV फुटेज चेक किया तो उसको एक्चुअल में ये देखो अभी देखना, ठीक है, ये देखो एक व्हाइट कलर की फिगर जाते हुए दिखाई देती है। इसका मतलब समझ रहे हो, मतलब जो वो चिल्लाने की आवाज आई थी वो इसी व्हाइट कलर के फिगर ने निकाली थी। एंड भाई ये इंसान तो नहीं है, ना कोई जानवर है, 100% भाई ये एक एंटिटी है, कोई घोस्ट है जो कि उस होटल में रहती हो या फिर रह रही हो या फिर घूमने फिरने आई हो सकता है भाई। बट भाई एक्चुअल में भाई वीडियो बहुत ज्यादा क्रीपी है। यह एक फेसलेस कैरेक्टर इसी, जो इतना खौफनाक दिखने के बावजूद भी ये 19th सेंचुरी में ऑस्ट्रेलिया में बच्चों का सबसे फेवरेट कैरेक्टर था। पहले तो मुझे लगा कि ये कैरेक्टर स्लेंडरमैन से इंस्पायर्ड होगा, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। दरअसल इसी को सबसे पहले लिफ्ट ऑफ नामक एक टीवी शो में दिखाया गया था। बाद में इस कैरेक्टर की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि इस कैरेक्टर को लेकर एक मूवी बनाई गई जिसका नाम था स्पिन ऑफ शो। अब इस कैरेक्टर के बारे में सबसे अजीब बात यह है कि मैंने जब इसी के बारे में थोड़ी रिसर्च की तो मुझे इसी के फुल फॉर्म के बारे में पता चला, जो था एलिजाबेथ एंड चार्ली। अब इस स्ट्रेंज कैरेक्टर के बारे में आप क्या कहोगे? भाई तुम पहले तो ये देखो कि ये जो
डॉल है ईसा करके जो भी है भाई, ये कितनी ज्यादा क्रीपी लग रही है। एक तो इसका चेहरा बिल्कुल भी नहीं है, फेसलेस है, ना इसकी आंखें हैं, ना इसके कान वगैरह कुछ भी नहीं है। एंड इसके पीछे की स्टोरी तुमने अभी जानी कैसी क्या स्टोरी थी। एंड भाई देखो इसका जो हेड है भाई सायरन हेड से मैच नहीं हो रहा है। सायरन हेड का भी एक्चुअल में मतलब ना इसी टाइप का हेड होता है। एंड इस लड़की का जो मतलब ये डॉल है इसका भी इसी टाइप का ही हेड। एंड भाई अगर तुम्हें कभी भी इस टाइप की डॉल कहीं पड़ी हुई मिले कहीं पे रास्ते वास्ते में तो मत उठाना, चाहे कुछ भी हो जाए मत लाना भाई ऐसी डॉल को अपने घर में भाई, क्योंकि ये डॉल्स होती है श्रापित होती है, कर्स्ड होती है। एंड भाई अगर तुम इसको अपने घर पे लाते हो तो तुम्हारे साथ तुम्हारी फैमिली के साथ कुछ भी बहुत बुरा हो सकता है। गुड़गांव में जॉब करने वाले अंकित को एक भूतनी से प्यार हो गया है और उसने उसकी एक वीडियो भी भेजी है और अंकित का कहना है कि वो भूतनी रोज उसका इंतजार करती है। दोस्तों आखिरी ऑप्शन अब भूतनी ही बची है भाई, अब भूतनी से ही प्यार करना पड़ेगा भाई। कोई मिलने रही तो भाई इंसान, नहीं तो भूतनी सही। अंकित ने बताया कि जब वो रोज ऑफिस की छुट्टी के बाद बस स्टैंड पे खड़ा होकर बस का इंतजार करता है तो उसको ऐसा फील होता है कि कोई उसको घूर रहा है और बहुत ही प्यारी सी आवाज में अंकित को पुकार रहा है। और ऐसा कई दिनों तक होता रहा। वो आवाजें रोज आती थी, इसलिए अंकित परेशान हो गया कि कौन है जो रोज उसका इंतजार कर रहा है और प्यार से उसे पुकार रहा है। तभी एक दिन अचानक उसकी नजर ऊपर पेड़ पे पड़ती है और उसने जो देखा वो देखने के बाद आप सबके होश उड़ जाएंगे। अब आप लोग अंकित की भेजी हुई इस वीडियो को देखो और कमेंट करके जरूर बताना कि ये सच में ये कोई भूतनी है या फिर कुछ और। वीडियो देखो। क्या देख लिया भाई अंकित ने? ओ व्हाट द हेल भाई, भाई तुम देखो एक्चुअल में भाई पेड़ के ऊपर कोई तो है। मुझे नहीं पता कि भाई ये कोई लड़की की आत्मा है या फिर क्या है, लेकिन भाई एक्चुअल में देखो दो आंखें दिखाई दे रही है, एकदम पूरा अंधेरा हो रखा है और इसकी आंखें चमक रही है। और शॉकिंग बात यह है कि इसकी जो आंखें है वो थोड़ी वियर्ड नहीं है, जैसे कि हमारी आंखें होती है, हमारा ये फेस है तो हमारी आंखें यहाँ पे है ना, यहाँ पे है, लेकिन इसकी जो आंखें है भाई वो देखो एकदम कॉर्नर पे, यहाँ और यहाँ पे इसकी दोनों आंखें। लेकिन भाई तो प्यार करता है भूतनी से भाई, अब भूतनी भी प्यार करती है इससे। एक आदमी के घर के नजदीक एक जंगल होता है, रात को अचानक से उसको आवाज आने लगती है जंगल से, बहुत अजीब अजीब सी। ये जंगल में जाता है इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि क्या है एक्चुअली, और वो उन सब चीजों को कैमरा में कैप्चर कर रहा होता है। एंड बिलीव मी जो भी कैमरा में कैप्चर हुआ है वो बहुत ही ज्यादा स्पूकी है। क्या हो गया भाई? ये देखो ये बंदा निकल गया इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, ठीक है। जंगल है इसके घर के जस्ट के बाहर, लेकिन आवाज तो यार हमको सुनाई नहीं दे रही है। ओ कुछ तो था, वेट कुछ तो था, छत पे कोई है क्या? कि जो कुछ भी कैप्चर हुआ वो क्या था, ना उसे आइडिया ना मुझे कुछ आइडिया लग रहा है। आप बताओ कमेंट में। भाई तुम पहले ये देखो भाई इस छत पे कोई तो अजीब सा क्रिएचर दिख रहा है जो कि एकदम लेट रखा था एंड सडनली भाई वो इस आदमी की तरफ अटैक करने की कोशिश करता है। ये देखो उठकर, ये देखो कोई जानवर तो नहीं है क्योंकि देखो इसका सिर दिख रहा है, इसकी बॉडी ऐसे लग रही है कि लेट रखा है। ये इंसान जो भी है, इंसान है जानवर है या भूत, जानवर तो नहीं है, 100% श्योर हो ये कोई जानवर तो नहीं है। अगर ये जानवर नहीं है, ये कोई इंसान नहीं है, तो भाई आखिर ये है तो है क्या? क्या ये सच में कोई एंटिटी है, कोई भूत है जो कि भाई इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रही थी? अच्छा वो अटैक करने की कोशिश करा, पिछवाड़े में कीड़ा काट रहा था जंगल में जाने की। तुम्हारे गांव में भी छलावों की बात होती है। ऐसे ही एक शाम जतिन नाम का लड़का खेतों से चाचा का हाथ बटा के घर लौट रहा था, तभी उसे पीछे से एक बुढ़े की आवाज आती है, अरे जतिन बेटा मेरी मदद करो। अब ये सुनते ही जतिन ठंडा पड़ जाता है क्योंकि गाँव में ये कहीं सुनी बातें हैं कि गाँव में रात को अगर तुम अकेले हो और तुम्हें किसी की आवाज आए तो पीछे मुड़ के मत देखना क्योंकि ये एक छलावा होता है, और अगर तुमने उस छलावे की बात सुनी और पीछे मुड़ के देखा तो वो तुम्हें मार देगा। वैसे तो ये कहीं सुनी बातें हैं पर जतिन भाई इस पर पूरा विश्वास करते थे। ये सब आवाजें सुन के जतिन डर के मारे भागने लगता है और कच्चे रोड की वजह से वहीं गिर जाता है। मदद की आवाजें और तेज होती जाती है और वहाँ अंधेरा भी बहुत हो चुका था और जतिन की हालत भी डर से बहुत खराब थी, पर जैसे तैसे वो हिम्मत करके वहाँ से उठता है, भागता है और घर पहुंच जाता है। पर जतिन को पूरी रात नींद नहीं आती और उसे बहुत तेज बुखार भी चढ़ जाता है। अगली सुबह जतिन देखता है कि उसके चाचा व्हील चेयर पे हैं क्योंकि वो खेत में काम करते हुए गिर गए थे और वो सच में मदद के लिए बुला रहे थे। जतिन भाई तो पिटेंगे। कर्म करने जाता हूँ कांड हो जाता है भाई। वो बंदा सोच रहा है कि भाई रात का टाइम है, कौन ही चिल्लाएगा, एंड भाई चाचा तो भाई हमारे घर पे है तो भाई ये छलावा हो सकता है, तो इसलिए भाई ये एकदम डर डूर के जैसे तैसे करके अपने घर पहुंच जाता है, पीछे मुड़ के देखता ही नहीं है। एंड अगले दिन पता लगता है कि जो उसके चाचा थे वो सच में खेत में थे। और देखो भाई छलावा वगैरह एक्चुअल में होता है भाई। देखो मैंने छलावे के ऊपर बहुत सारी रियल हॉरर स्टोरीज बता रखी है, तुमको यहाँ पे दिख भी जाएगा छलावा वाला। एंड भाई देखो गाँव के अंदर ना मतलब ऐसी चीजें हमेशा मतलब बहुत ज्यादा सुर्खियों में
रहती है। हर बंदे के साथ कुछ ना कुछ हमेशा होता ही रहता है गाँव में। एंड भाई इसलिए ऐसी स्टोरी फैलती रहती है कि भाई रात के टाइम अगर तुम्हें कुछ आवाज आए तो मत पीछे मुड़ना, छलावा हो सकता है। तो एक्चुअल में अगर रात के टाइम सच में तुम कहीं भी बाहर हो और तुम्हें आवाज आ रही है किसी की, तो भाई बचाओ बचाओ, तो एक बार देख लेना। पता लगा तुम्हारा कोई रिलेटिव्स हो, तुम्हारे कोई चाचा वाचा हो और तुम वहां से भाग जाओ तो अगले दिन तुम्हारी तुड़ैया। गाइस अगर सुंदर लड़की को देखकर आपके मन में लड्डू फूटते हैं तो इस वीडियो को एंड तक मत देखना, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी सुंदर और डरावनी लड़की दिखाऊंगा जिसे आप 6 सेकंड से ज्यादा देख ही नहीं पाओगे। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि उन्होंने 6 सेकंड से पहले इस फोटो को स्किप कर दिया और 6 सेकंड से ज्यादा जितने भी लोगों ने इस फोटो को देखा वो रात भर सो नहीं पाए। अब आप लोग एक बार इस फोटो को देखो और कमेंट करके जरूर बताना कि आपने कितने सेकंड तक इस फोटो को देखा। कौन सी फोटो है? ओके देखते कंटिन्यू देखो। इस लड़की के आंखों में देखो, अपनी पल के मत झुकाना, और इसका चेहरा एकदम डरावना होते जा रहा है। दोस्तों ये क्या था भाई, मेरा मुंह दर्द होने लग गया पूरा। बट भाई उस लड़की का चेहरा एक्चुअल में भाई धीरे धीरे बहुत ज्यादा क्रीपी होते जा रहा था। लड़की तो सुंदर है बट चेहरा इसका धीरे धीरे क्रीपी होते जा रहा था। एंड ये जस्ट एक्ट कर रही थी जैसे हम कर रहे थे। अभी मैं आपको कुछ ऐसी फोटोज दिखाऊंगा जिन्हें तुम बहुत ध्यान से देखोगे तो तुम्हें उसमें कुछ बहुत ही डरावना छुपा हुआ दिखाई देगा। ओके इन फोटोज को अकेले मत देखना। ये देखो, ये फोटो एकदम नॉर्मल है, ठीक है। ओह, टीवी में एक चेहरा रिफ्लेक्ट हो रहा है भाई साहब। ये सेकंड फोटो है एंड इसमें देखो कि हमको कुछ भी दिख रहा है, कुछ अजीब सा। हाँ कि देखो यहाँ पे कोई तो है, कोई लेडी है या फिर कोई तो है। ये देखना भी, ये देखो भाई साहब। देखो जो लास्ट वाली इमेज थी, हो सकता है कि भाई कोई इंसान हो जंगल के अंदर, ये लोग टहल रहे हो तो वो भी टहलने के लिए आई हो। लेकिन जो फर्स्ट इमेज थी जो टीवी के अंदर रिफ्लेक्ट एक चेहरा दिखाई दे रहा था, वो क्रीपी था एक्चुअल में। तो गाइस ये थी अपनी आज की हॉरर शॉर्ट्स वाली वीडियो। एंड लिटरली में सारी की सारी शॉर्ट्स वीडियो जो थी वो धीरे धीरे खतरनाक होती जा रही थी। एंड लिटरली में सारी वीडियो खतरनाक थी। आई होप कि तुमको अच्छी लगी हो वीडियो। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड भाई देख लो अभी रात के 2:17 हो रहे हैं एंड 2:30 बज गए हैं और रात के 3 बजते ही भाई भूत प्रेत का टाइम हो जाता है, पीक टाइम हो जाता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू। और जिसने भी अभी तक हमारी न्यू हॉरर स्टोरी नहीं देखी है तो फटाफट यहाँ पे क्लिक करो और अभी के अभी जाकर न्यू हॉरर स्टोरी देखो, क्योंकि भाई बहुत अच्छी स्टोरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।